एक बड़ा दिव्य पर्वत है, नाम है त्रिकूट। इस त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर हैं। एक शिखर तांबे का है, एक शिखर चांदी का है और एक शिखर सोने का है। कथा प्रेमी सज्जनों, इस त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज निवास करता है। इसकी सैकड़ों पत्नियां हैं और हजारों बच्चे हैं। इस वन का यह राजा है। जंगल में रहने वाले जीव जंतु इस गजराज के संरक्षण में रहते हैं। आदरणीय सज्जनों, इस प्रकार इसका बहुत बड़ा जीवन का भाग अपने परिवार के पालन में, अपने परिजनों को सुख देने में, अपने पुत्र पौत्रादिकों की कामना इच्छा पूर्ति करने में लग गया। एक बार यह गजराज अपने परिवार के सहित पत्नी पुत्रादिकों को लेकर के घूमने के लिए निकला है। चला जा रहा था, एक बड़ा दिव्य सरोवर देखा। हाथी जल क्रीड़ा बहुत प्रिय है। हाथी को जल में क्रीड़ा करना, जल में खेलना, यह हाथी को बहुत अच्छा लगता है। सरोवर देखते ही यह गजराज उसमें स्नान के लिए प्रवेश कर गया। पीछे पीछे इसकी पत्नियां, इसके बच्चे भी प्रवेश कर गए। सूंड में जल भर करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं और इस तरह बड़े आनंद से यह क्रीड़ा कर रहे हैं। इसे पता ही नहीं है, इसे बिल्कुल भान ही नहीं है, इसे बिल्कुल चिंता ही नहीं है कि कोई दुश्मन, कोई मेरा शत्रु भी मेरा इंतजार कर रहा है। जब हमारे पुण्य अधिक होते हैं और पुण्य अधिक होने के कारण जब हम धन संपत्ति आ जाते हैं, तो फिर हमारी जो श्रद्धा है, जो हमारा विश्वास है, वो धर्म के प्रति कम और भोगों के प्रति अधिक हो जाता है, कामनाओं के प्रति अधिक हो जाता है। इसलिए बिल्कुल हमें चिंता नहीं रहती कि कोई और भी हमारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें पता है, एक व्यक्ति हर समय हमारे साथ रहता है, प्रतिपल प्रति क्षण वो हमारे साथ है, मौका देख रहा है। जहां तुम्हारे पाप बढ़े, जहां तुम्हारे पाप बढ़े, पाप बढ़ते ही यह तुरंत तुम्हारे ऊपर हाँ जी अधिकार जमा लेगा। और ये कौन है? ये है काल, जिसकी हमें बिल्कुल चिंता नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है। बंधुओं, मेरी माताओं, इस सरोवर में एक ग्राह रहता था, यानी मगर। इस मगर ने आकर के इस गजराज का चरण पकड़ा और चरण पकड़ते ही जब गजराज ने देखा कोई जीव है, अरे इसको पता नहीं है, क्षमा मांगने आएगा। बंधुओं, कभी भी अपने रोग को, अपने कर्ज को और अपने फर्ज को छोटा मत समझिए। यदि तुमने छोटा समझा तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। आज हमने अनदेखी करी और उसका परिणाम ये हुआ कि ग्राह मगर जल का जीव है। जल का जीव होने के कारण इसकी शक्ति तो बढ़ती रही, लेकिन यह पृथ्वी का जीव होने के कारण इसे जब भोजन आदि नहीं मिला तो इसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। पहले तो इसने प्रयास किया, थोड़ा सा झटका मारा, लेकिन नहीं बचा पाया, नहीं खुद को छुड़ा पाया। तो फिर इसने ताकत लगाई। जब ताकत लगाई तो अब तो इसके बस से बाहर बात निकल गई। अब यह चिल्लाया
अपनी पत्नियों से, पुत्रों से कहा, देखो मेरा किसी ने चरण पकड़ा है, पैर पकड़ा है, जरा मदद करो। तो सब बच्चों ने मिल करके अपनी सूंड से सूंड मिला करके खींचना प्रारंभ कर दिया। सबने कोशिश करी, महीनों हो गए, लेकिन उस गजराज को बचा नहीं पाए। तो क्या हुआ कि उन बच्चों ने अपना मुंह घुमाया और छोड़कर जाने लगे। गजराज ने देखा, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे मुसीबत में पड़ा छोड़कर तुम इस तरह मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लगा दिया, आज जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता है तो तुम क्यों जा रहे हो? उसके बेटों ने कहा, पिताजी अब हमें उम्मीद नहीं है कि आप बच पाएंगे, इसलिए माताएं आपके पास हैं, हमें और भी कार्य देखने हैं, हमें और भी काम कराने हैं। इसलिए वह बेटे जाते रहे, चले गए छोड़कर। तब हमें याद आती है, ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हमने अपनी खुशी खुशी नहीं समझी, अपनी जरूरत नहीं समझी। कभी जो हमारी कामना उठी, हम पैसा जोड़ने के चक्कर में कभी उसे पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जो बात बच्चों ने कही उसे हमने जी जान से पूरा किया। आज जब मेरे शरीर को रोग ने घेर लिया, जब आज मेरे ऊपर विपत्ति आई, तो ये कह देते हमारे पास समय ही नहीं है, हमें कंपनी देखनी है, हमें फैक्ट्री देखनी है, हमें दुकान देखनी है, उसे कौन देखेगा? बच्चों के जाने के बाद गजराज का आधा बल कम हो गया, टूट गया जे। लेकिन पत्नियों को पास देखा, चलो कोई नहीं, यह मेरी सहधर्मिणी है, यह तो मेरा साथ देंगी। गजराज कुछ दिनों तक और संघर्ष करता है अपने प्राण बचाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाया। तो वह पत्नियां भी, वह हथिनियां भी इसको छोड़ के जाने लगी। गजराज ने कहा, देवी तुम ये क्या कर रही हो, तुम क्यों जा रही हो? तो बोले, अब तो उम्मीद हमें भी नहीं बची, अब तो भैया वेंटिलेटर पे है, क्या हो सकता है यहाँ पड़े रहने से? डॉक्टर भी अंदर जाने नहीं देता, हम लोग यहाँ बाहर पड़े रहें तो उससे होता भी क्या है? अरे घर के काम भी तो देखने हैं, बच्चे भी तो वहाँ पर अकेले हैं, वहाँ पर कौन देखेगा? इसलिए आज वह पत्नियां भी छोड़कर चली गई, अकेला गजराज रह गया। आदरणीय श्रोताओं, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। जीवन में सुख होता है, सब अपने होते हैं, मुसीबत आने पर धीरे धीरे सब छोड़ते हुए चले जाते हैं, सब छोड़ते चले जाते हैं कि भगवान नहीं दिखता। हम ये कहते हैं कि जब दुनिया में कोई नहीं दिखता तब केवल भगवान ही दिखता है, वही सहारा दिखता है। एक वही दर है जो हमारे लिए सदा खुला हुआ है, एक वही दरवाजा है जो हमारे लिए कभी बंद नहीं होता। बंधुओं, आज गजराज ने जब अपने जीवन को देखा, मैंने व्यर्थ अपना जीवन गंवाया, अब मैं क्या करूं? तो यह गजराज आज बड़े भाव से कातर होकर के, इसकी केवल इतनी सी सूंड जल के ऊपर बची है, पूरा शरीर इसका जल में डूबा हुआ है। तब इसने सारी दुनिया से आशा त्याग कर, सारे संसार की कामना त्याग कर, और इसने ध्यान किया परमात्मा का। ये बड़ी दिव्य स्तुति है, इसे गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ महीने पहले हमने एक पुस्तक लिखी है और वो यहाँ पे प्राप्त है, आपको मिल जाएगी। उस पुस्तक में मैंने सारे उन चीज़ों को इकट्ठा किया है जो मुझे मेरे गुरुजनों ने प्रदान करी। संत महात्माओं के आशीर्वाद से जो कुछ हमें प्राप्त हुआ, वह सारा अपने जीवन का सार मैंने उसमें इकट्ठा करके आप लोगों के लिए संभाल के रख दिया है। जीवन की कोई भी परेशानी, जिंदगी की कोई भी कामना हम कैसे पूरी कर पाएं, इसके लिए उसमें हर तरह के प्रयोग दिए गए हैं। आप श्रद्धा पूर्वक विश्वास से गुरु आज्ञा लेकर के उसे प्रारंभ कीजिए, वह आपको जीवन में
बहुत लाभ देंगे। बंधुओं, उसमें यह गजेंद्र स्तुति भी है। कहते हैं